देखिए स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे कि अब तक क्या कुछ हिजबुल्लाह पर अटैक जो है वो इजरायल ने किया है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमांडर राजीव सरदाना जी हमारे साथ हैं, साथ ही कर्नल शैलेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। जय हिंद आप दोनों को सर और बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत कमांडर राजीव सरदाना जी आपके साथ, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो नेवल फोर्सेस को लेकर एक अमेरिकी न्यूज़पेपर कहें या रिपोर्ट कहें, उससे ये कहा जा रहा है कि रशियन इंटेलिजेंस शेयर हो रहा है ईरान के साथ कि अमेरिकन वॉरशिप्स कहां हैं। जी देखिए, पहले ईरानियन नेवी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ईरानियन नेवी दो भागों में है। एक तो है जो रेगुलर ईरानियन नेवी है और दूसरी जो IRGC की है। माफ़ कीजिएगा। जो नुकसान अमेरिकन ने ईरानियन नेवी का किया है, जो उनके युद्धपोत गिरा दिए गए हैं 20 से ज़्यादा, और उनकी न्यूक्लियर सबमरीन ने भारत के टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में एक शिप भी डुबो दिया है। तो जो मेन स्टे नेवी जरूर है उनकी कमज़ोर पड़ गई है, लेकिन जो IRGC की फ्लीट है जिसके अंदर 200 से 250 छोटे फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं वो अभी भी बिल्कुल सुरक्षित है। तो जो बात कही जा रही है कि अमेरिकन शिप्स को जो इंटेलिजेंस है कि उनकी करंट लोकेशन कहाँ है, वो रशिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सभी अपने मित्रों का साथ लेंगे जब ऐसी लड़ाई चल रही है। तो ईरान के पास यदि इतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स नहीं हैं तो वो ज़रूर ही अपना रशिया से हेल्प लेगा कि कहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका AI का इस्तेमाल कर रहा है कि 200, 400, 500 टारगेट्स में एक साथ अटैक किया जा सके, ईरान का भी के पास भी कोई विकल्प नहीं है। अपनी हेल्प ले, चाहे रशिया से ले रहा है, खुले में नहीं आ रहा है रशिया, लेकिन इंटेलिजेंस जरूर प्रोवाइड कर रहा है। शैलेंद्र जी मैं आपसे चाहूंगी सर कि अभी इंटेंशंस आपको ईरान की क्या नजर आ रही है? ऑयल डिपोज, रिफाइनरीज पर अटैक करना, सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में एक चुनौती देते हुए वो नजर आ रहे कि आओ तुम भी युद्ध में कूदो। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप इंटेंशंस की बात करेंगे तो सीधे लैंग्वेज में अगर बात करी जाए, ईरान इस समय पूरी दुनिया और स्पेशली US को कन्वे करना चाहता है, कमज़ोर हूँ लेकिन गिरा नहीं हूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ पर खड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वो उसको मालूम है कि US के खिलाफ वो कमज़ोर ज़रूर है बट अपने आप में उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो इस लड़ाई का आकार बढ़ा रहा है। उसने जब स्ट्राइक किया है बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के जो बेसिस के ऊपर और मे बी ऑयल के ऊपर, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इकोनॉमिकली सफ़र करें, एक डर का माहौल पैदा हो और सब वापस US के ऊपर प्रेशर डालें कि इस लड़ाई को या तो रोका जाए या कुछ किया जाए। उससे भी बड़ी बात है जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा आप पाएंगे, जैसे हम देख रहे हैं 7 दिन में अब खबर ये निकल कर अगर आ रही है कि रशिया भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी मर्जी है कह लीजिए इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है। वो कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग करना। आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारा हो रहा था तो इंटेलिजेंस शेयरिंग कौन कर रहा था? चाइना कर रहा था। तो इस तरह से सपोर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ईरान और रशिया के बीच में एक अच्छा संबंध है, एक स्ट्रैटेजिक संबंध है। ईरान ने उनको ड्रोन्स दिए थे, रेसिप्रोकेशन बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस इंटेलिजेंस को आप फाइनली एक स्ट्राइक में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या आप अब्राहम लिंकन के ऊपर स्ट्राइक कर पाएंगे? क्या आप जेराल्ड फोर्ड के ऊपर स्ट्राइक कर पाएंगे? वो काबिलियत आना मुझे लगता है शायद ईरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। सर एक बारी इफ एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम चलते हैं, अगर एक सेकंड के लिए मान लें कि ईरान ने टारगेट हिट कर दिया है, USS पर अटैक हो गया या जेराल्ड फोर्ड पर अटैक हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये तो अब ये हो गया ना कि इससे पहले आप एयरबेस पर अटैक कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की कंट्री में, अब ये तो एक तरीके से आपने डायरेक्टली ही इतनी बड़ा अटैक जो है वो ईरान ने कर दिया। अगर ये सवाल मेरे से मैं बताऊं? जी चलें। ओके फाइन, फैंटास्टिक। देखिए, आपने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोला है, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का सबसे बड़ा आंसर ये है कि अगर जेराल्ड फोर्ड के ऊपर या किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ईरान सक्सेसफुल हो जाता है, एक बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट, गुस्सा, सब कुछ US का होगा, और आप देखेंगे कि वो जस्टिफाई कर लेगा कि अब जो अटैक्स हैं वो आप देखेंगे फिर वो कारपेट बॉम्बिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बहुत ही खतरनाक युद्ध की शुरुआत कर पाएगा US, और वहाँ पर हम पाएंगे कि जो बर्बरता है, जो डिस्ट्रक्शन है, दैट विल बी फिनोमिनल। और सबसे बड़ी बात, आज के बाद हिस्ट्री में कोट किया जाएगा, एक छोटी कंट्री, एक कमजोर कंट्री ही सही, लेकिन अगर आप बड़ी कंट्री के सामने खड़ा होना चाहें तो आप इंडिया की तरह टैरिफ में खड़े हो सकते हैं।
ये जो मैसेजिंग है ये आज के लिए नहीं आगे के लिए की जाएगी कोर्ट कि एक कमजोर फोर्स भी इतनी ताकत। राजीव सरदाना जी, इस पर आपका क्या कमेंट है, क्योंकि ईरान ये क्लेम कर रहा है कि हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं यूएस के युद्धपोत पर। देखिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक जो युद्धपोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो क्या है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर इतनी बड़ी एक शहर के बराबर है, क्योंकि जिसके ऊपर 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, 150 से 200 उसके ऊपर जहाज हैं, टॉर्पिडोज हैं, एक आउटर रिंग ऑफ एयरक्राफ्ट है, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो ये 6 महीने 8 महीने तक ये समुद्र में रह सकता है। तो ये एक अपने आप में एक देश की फौज के बराबर है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसको अटैक करना बहुत ही मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यदि आप 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल अगर उसके ऊपर दाग देंगे तो कम से कम 90 तो रुक जाएंगी, लेकिन 100 में से 5-10 तो लग ही जाएंगी। तो उसके बाद जो हर्ष होगा, जो अमेरिका का जो बुरा हाल होगा, वो कहते हैं कल्पना से भी दूर है मेरे से। तो इसलिए वो अपने जो युद्धपोत है उनको दूर लेके जा रहे हैं। जो युद्धपोत पर एयर डिफेंस सिस्टम, जो उसको पूरा मिसाइल आ रही है तो उसे कैसे नष्ट करना है, वो सिस्टम भी इंस्टॉल है। ये बात भी हम दर्शकों को क्लियर कर देते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरीके से मिसाइलें आ रही है, मतलब फोटो में पता ही नहीं चल रहा कि मिसाइल कब आई और कब तबाही हो गई। क्या उसे इंटरसेप्ट कर लेगा? क्या वहां पर अटैक कर लेगा? अब यूएस की न्यूज एजेंसी ये बात कर रही है, मतलब यूएस की न्यूज एजेंसी क्लेम कर रही है कि जी इंटेलिजेंस शेयर हो रहा है हमारे युद्धपोत का, कि कहां पर मूवमेंट हो रही है। देखिए इतने बड़े युद्धपोत को वैसे भी छुपाया नहीं जा सकता। युद्धपोत और पनडुब्बी में फर्क यही है कि युद्धपोत एक सिटिंग डक है एक तरीके से। उसके ऊपर सिर्फ उसी का रेडार सिस्टम नहीं है, उसी के जो पेरिफेरल्स नहीं है, उसके कई किलोमीटर तक कोई भी चीज आए, चाहे कोई टॉर्पिडो हो, चाहे वो या विमान हो या जहाज हो, कोई भी अगर आए तो उसको टैग किया जा सकता है। और जो एयरक्राफ्ट कैरियर के खुद के विमान हैं, वो भी अपने एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए हवा में उड़ान भरे रखते हैं। तो बहुत, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक पाएगा कि नहीं? क्या उनकी ईरानियंस की ऐसी क्षमता है कि वो उसके ऊपर अटैक कर सके? लेकिन मुझे लगता जरूर है कि एक ना एक दिन जल्दी ही अटैक जरूर होगा इन युद्धपोत कैरियर्स के ऊपर भी। सर बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, इसको आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जो है वो दर्शकों को पहले बता देते हैं, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें जो है वो जंग से जुड़ी सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सामने आ रही है। मारे गए यूएस सैनिकों को ट्रंप श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि देखिए ट्रंप की तरफ से और वहां के प्रशासन की तरफ से बात की पुष्टि की गई थी कि हमारे भी जवान जो है वो शहीद हुए हैं, और 6 अमेरिकी सैनिक जो कुवैत में मारे गए हैं उन्हें ट्रंप श्रद्धांजलि देंगे। ये भी एक बड़ी अपडेट जो है वो दे देंगे। शैलेंद्र जी, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा, और अमेरिका ये मानने को तैयार भी नहीं था कि हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन अब ये जग जाहिर हो रहा है कि बहुत सिग्निफिकेंट नुकसान अमेरिका को हो रहा है। नुकसान को जब हम आकलन करें तो उसके 2 पार्ट हैं, एक है फाइनेंशियल, एक है सो कॉल वर्ल्ड में जो इमेज के तौर पर देखा जाए वहाँ पर भी एक चीज़ करी जाती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मोस्ट इमटेरियल है वो है कि आपका मिलिट्री लॉस क्या है। राइट। मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा कोई फिनोमिनल लॉस मिलिटरली यूएस को हुआ है जिसे वो नहीं सह सकता। ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि जो उसको डिप्लोमेटिकली और जो वर्ल्ड में उसका जो वर्चस्व है, जो उसमें लॉस आ रहा है कि एवरीबडी इज सस्पेक्टिंग कि ये कंट्री अच्छा काम नहीं कर रहा। ये जो उसके अपने कंट्री वाले लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं, उसकी अपनी कांग्रेस ये कह रही है, उसकी अपनी सेनेट भी यही कह रही है कि ये चीज़ आप ठीक नहीं कर रहे। सो वहाँ पर जो एक लॉस है वो एक बड़ा लॉस है मैं तो कहूँगा, और जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल लॉस की बात करें, ऐसा समझा जाता है कि तकरीबन $779 मिलियन उन्होंने पहले 24 घंटे में खर्च करें। $638 मिलियन उन्होंने प्रिपरेशन में खर्च करें। और ऐसा समझा जाता है कि अगर ये युद्ध चलता लेकिन सर देखिए फाइनेंशियल लॉस तो बेमतलब जो युद्ध में नहीं है उनको भी जो है वो हो रहा है, लेकिन इस पर हम विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन एक बार युद्ध से जुड़ी 6 तस्वीरें जो है वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी जानकारी देंगे। जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इस वक्त तेल को लेकर, जिसका सर जिक्र भी कर रहे थे कि कितना नुकसान जो है वो पूरे विश्व को हो रहा है। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध से 6 महीने पहले खमेनेई की मौत की पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली थी, लेकिन ये जो 6 तस्वीरें हैं ये आफ्टर मैथ है कि जब खमेनेई की मौत हुई उसके बाद क्या हुआ। ईरान ने अपने अटैक जो है वो इंटेंसिफाई कर दिए। इराक में भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो है
वो हमले बढ़ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें जो हैं वो पिछले 24 घंटे की हैं कि इस युद्ध में क्या कुछ हुआ है। ये देखिए, ईरान से लेकर इराक तक सऊदी में एयरबेस पर हमला, और यहां तक कि इराक पर भी बता दें कि लगातार अटैक बढ़ रहे हैं। और अब तक कितने अटैक हुए हैं, क्या कुछ पलटवार ईरान ने किया है, चलिए आपको एक बिगिन स्पेशल रिपोर्ट में पूरी जानकारी देते हैं। ये तस्वीर आपने शायद ही देखा होगा। ये वीडियो खामनेई के सैन्य अड्डे का है, जिसे पहली बार इजरायली फोर्स आईडीएफ ने जारी किया है। यही वो जगह थी जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और ईरान की टॉप लीडरशिप मौजूद थी। उसी वक्त इजरायली एयरफोर्स के 50 लड़ाकू विमानों ने सुबह सुबह हमला किया और खामनेई के आर्मी कंपाउंड पर 100 से ज्यादा बम गिराए। और देखते ही देखते सुप्रीम लीडर खामनेई का सैन्य ठिकाना और बंकर तबाह हो गए। सुबह हमने इस पर एक शक्तिशाली हमला किया। 50 लड़ाकू विमानों ने समन्वित और एकीकृत तरीके से 1 से अधिक गोला बारूद से परिसर पर हमला किया। युद्ध के 36 घंटे के भीतर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और शीर्ष नेताओं को अमेरिका और इजराइल ने खत्म कर दिया। उसके पीछे एक प्लान था और उस प्लान के तहत खामनेई को मारा गया। दरअसल नवंबर 2025 में ही खामनेई को मारने की पटकथा लिख दी गई थी, जिसके बाद खामनेई की हर गतिविधि पर नजर रखी गई और फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत उनके शीर्ष कमांडर और नेताओं को खत्म कर दिया गया। नवंबर में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले थे और प्रधानमंत्री ने खामेनेई को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। आईडीएफ और मोसाद के साथ मीटिंग के बाद मई जून में इस काम को करने का लक्ष्य तय किया गया था। मतलब अमेरिका और इजराइल ने युद्ध से 6 महीने पहले खामेनेई की मौत की तारीख तय कर दी थी, जिसे फरवरी में अंजाम दिया गया। अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर खामेनेई को अपना निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।